नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कनौजिया और आज आपका टॉपिक है भारतीय न्यायपालिका कैसी होती है। तो न्यायपालिका आज अच्छे से समझेंगे और आप इस तरह समझ जाएंगे कि बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले न्यायपालिका हमारी सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होती है, जिसे उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। तो इंडिया में वो एक है और वो दिल्ली में है। और जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, वो 24 हैं और बढ़ भी गए हैं, कुछ तेलंगाना में शायद बढ़ गया। तो ये होता है। उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, उनमें उनका एक प्रधान होता है, जिसे जिला न्यायाधीश जब बोलते हैं, जब वो सिविल मामले देखता है। आदमी एक ही है, एक ही न्यायाधीश है, दो काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले। सत्र न्यायाधीश का मतलब होता है कि वो क्रिमिनल मामले देख रहा है। जब क्रिमिनल मामले देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। अच्छा, सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के लिए कुछ मजिस्ट्रेट्स होते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, वो भी दो भागों में डिवाइड होते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर देखते हैं, उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें सिविल जज भी बोलते हैं, तो भाई वो जो हैं सिविल कार्य देखते हैं, दीवानी टाइप के कार्य देखते हैं। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो क्रिमिनल केस देखते हैं, उनके सरदार होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे सीजेएम बोलते हैं। सीजेएम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल केस का एक केस है और वहाँ उनके चीफ के पास जा रहे हैं। मजिस्ट्रेटों के चीफ कौन से वाले मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल मजिस्ट्रेट। अच्छा, बोले सत्र न्यायाधीश के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश के पास, जिला न्यायाधीश जो मुख्य एक ही न्यायाधीश है उसके पास जा रहे हैं, और उस सिलसिला उनका क्या है, क्रिमिनल है। इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। आगे हमारा है पंचायत न्यायालय। पंचायत न्यायालय को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ग्राम कचहरी है, ग्राम पंचायत है, या न्याय पंचायत है, इस तरह से बोलते हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, पहला ऐसा स्टेट है जो है जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ था। तो ग्राम न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित हुए हैं, तो पंचायत राज अधिनियम 1947। ठीक है। तो ग्राम न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य हमारे होते हैं 5। अच्छा, उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, या तो डीएम साहब करेंगे, या सिविल डिस्ट्रिक्ट जुडिस करेंगे, जो जिसे बोलते हैं जिला न्यायाधीश बोलते हैं, जो सिविल का कार्यभार संभालते हैं, वो वाले। और होते तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान ही है, बस कार्यभार के नाम पे नाम विभेदित है उनका। अच्छा, ये ग्राम कचहरी में जो है दीवानी और आपराधिक दोनों मामले देखे जाते हैं। बस इनमें फ़र्क इतना है कि इनका जो है इन मामलों की क्या नहीं होती है, अपील नहीं की जा सकती कहीं, क्योंकि जब न्यायालय में आप केस करेंगे जाके, तो इनका कोई वजूद नहीं है, बस इनको नहीं माना। इसके बाद ग्राम सभा सदस्य में से ये 5 सदस्य चुने जाते हैं, जो चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत बनती है। और प्रत्येक प्रखंड में एक न्याय पंचायत होगी। जो भी प्रखंड इनका बनता होगा, ग्राम लेवल पे बनता है जो भी, तो इस तरह से होती है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि हमारा जो शासन प्रणाली तो संघीय है, मतलब फेडरल वाली नहीं, यूनियन वाली। फेडरल में सबका अपना अपना संविधान अलग होता है और अपना अपना झंडा अलग होता है। हमारे यहाँ झंडा एक है और एक संविधान, एक नागरिकता, सब कुछ एक है। तो यूनियन वाला है ना कि फेडरल वाला अमेरिका में। ऐसे ही न्यायपालिका एकीकृत है, ब्रांच में नहीं है कि वो फलाना जो है स्टेट वाला ये देखेगा, अलग अलग कार्य विभेदित नहीं है। जो कार्य सुप्रीम कोर्ट को दिया गया वही उच्च न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट करेगा, वही अधीनस्थ करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है। अच्छा, इसका जो संगठन जो हमारा बनता है वो शंकु शेप का बनता है। ऊपर से सिंगल यूनिट होते हुए भी फिर वो यूनिट डबल होती जाती हैं, कई यूनिट में बदलती जाती हैं। इस तरह से शंकु बनता है।
इसके बाद कुछ अधिकरण जिससे ट्रिब्यूनल बोलते हैं, तो ट्रिब्यूनल भी होती हैं, आयोग भी होते हैं। तो ये कार्य तो जहाँ तक कि है वो न्यायालय की तरह करते हैं, उसी प्रोसेस से करते हैं, मगर ये न्याय नहीं देते हैं। ये प्रोसेस तो वही रहती है, मगर न्याय करते नहीं हैं। खाली कहते नहीं फैसला करा दिया, फैसला कराते हैं कि दो चीज़ों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ना कि न्याय देते हैं। न्याय में क्या होता है कि किसी को कोई मतलब कोई अधिकार उनका दबा दिया गया तो अधिकार दिलाओ, हर्जाना दिलाओ, उनको दंडित करो, ये न्याय है। मगर दोनों के बीच एक समझौता करा देना ये न्याय नहीं है। तो आयोग और ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल, वो जो है केवल समझौता कराते हैं। जैसे कि नदी विवाद है दो राज्यों के बीच या केंद्र राज्य के बीच में या किसी विदेशी राज्य के बीच में नदी विवाद है, पानी को लेकर समझौता है, तो वो अधिकरण होते हैं, वो सिर्फ समझौता कराते हैं, ना कि किसी को न्याय दिलाते हैं। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ आर्टिकल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो इस तरह से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हमारा कितने भाग में लिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक ले जाते हैं। तो ये हमारा इसमें दिया गया है। तो 124 से 147 तक दिए जाते हैं। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना का एवं गठन दिया गया है। स्थापना कहाँ है और कैसे की जाएगी है वो जो 124 के खंड में 1 में 2 में दी गई। तो 2 में ही न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे कोई भी हो, वो इसी के गठन के अंतर्गत 124 में ही आते हैं। फिर कहोगे कि 124 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो हैं जो हमारा जो चीफ हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है वो काम करने में सक्षम नहीं है। तो उस तरह ये हमारे राष्ट्रपति साहब जो है इसको नियुक्त करते हैं। तो ये कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इनको जो नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दिया है तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीश मत समझ लेना। तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं, हाँ, तो तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जो जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में 30 जज दिए गए हैं और 30 में से गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, कम से कम जो कोरम पूरा करने के लिए 10 या 15 जज चाहिए होते हैं, वो पूरे नहीं हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। यह बहुत अपना सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। बाकी इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य न्यायाधीश की और मुख्य न्यायाधीश की। मगर तदर्थ न्यायाधीश की इकलौता ऐसा न्यायाधीश होते हैं जिनका मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं और गणपूर्ति के लिए करते हैं। और ये सिस्टम कहाँ से गणपूर्ति वाला लाएगा, तो हमारा एक फ्रांस से लाया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति जो गणपूर्ति वाली होती है, जिसे तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं, एडहॉक जस्टिस बोलते हैं जैसे, इसके लिए तो ये होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभिलेख न्यायालय 129 में दिया गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कोई भी इन्होंने जस्टिस दिया उसको एक रिकॉर्ड के बीच में और अपना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी रख सकते हैं। तो ये भी एक न्याय करने का एक क्या बोलते हैं रूल बन जाता है, एक हवाला बन जाता है। तो रिकॉर्ड स्थापित करने का जो है घोषित करना होता है 129 आर्टिकल में। ऐसे ही है आर्टिकल 130 जो प्रारंभिक अधिकारिता है हमारी, जो ओरिजिनल सॉरी, इसमें 130 में गलत लिख गया है, प्रारंभिक अधिकारिता नहीं, 130 में स्थान। जैसे स्थान से मतलब होता है कि कहाँ है, ये तो दिल्ली में स्थित है। और इसको हम जो है राष्ट्रपति की अनुमोदन से ऐसा स्थायी सुनवाई के लिए कहीं और भी इसको सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं। तो 130 में ये दिया गया है। और ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास है भी, हैदराबाद और श्रीनगर में भी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को पलायन करके बैठकें की गई हैं। तो ये अधिकार 130 में, इसमें थोड़ा गलत लिख गया है क्योंकि 131 में प्रारंभिक अधिकारिता है जिसमें हम
केस फाइल करते हैं। इसके बाद है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त होती है। तो उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अपील करने के लिए 136 में है, और ऐसी 137 में सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति है, पुनर्अवलोकन कर सकते हैं। ऐसे ही 141 में सुप्रीम कोर्ट की घोषित विधि, सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषित विधि बना दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो घोषित ही कर सकता है कि ये विधि इस तरह की है, तो सभी न्यायालयों में वो आबद्ध होगी और उसको सबको मानना पड़ेगा। 143 में दिया है कंसल्ट, राष्ट्रपति को कंसल्ट देंगे, किस तरह से देंगे ये प्रोसीजर है एक 143 में। अच्छा, 145 में पद्धति प्रक्रिया दी गई है, किस पद्धति प्रक्रिया के द्वारा कोर्ट चलेगा और कार्य होंगे। 146 में अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, अपने जो न्यायाधीशों के अलावा हमारे जो अधिकारी अपने नियुक्त करते हैं, उन सबकी नियुक्ति का एक प्रोसीजर इसमें 146 में दिया गया है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं। योग्यताओं में आर्टिकल 124 में ही 3 के अंतर्गत 24(3) के अंतर्गत योग्यताएं दी गई। तो 4 योग्यताएं दी गई हैं कि वे भारत का नागरिक हो, और वह एक से अधिक न्यायालय या एक न्यायालय में अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष कार्य न्यायाधीश के रूप में कर चुका हो, अथवा वह एक या अधिक न्यायालय के लगातार 10 वर्ष का अधिवक्ता वकील रह चुका हो, 10 वर्ष वकालत के लिए 10 वर्ष और जज के लिए 5 वर्ष होना चाहिए। या चौथा एक इनका योग्यता राष्ट्रपति की राय में वो परंपरागत क्या होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, तब उसको ये योग्यता दी गई है। आर्टिकल 124 में ही दूसरा जो आर्टिकल है वो ये राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। नियुक्ति में वो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा 1993 जो सर्वोच्च न्यायालय का जो बहुमत से निर्णय लिया गया था, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993। तो इसमें जो क्या किया गया था, एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को बनाने के लिए 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की सब सिफारिश करनी पड़ेगी, तब जाके उसको बनाएंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है कि जो राष्ट्रपति जो परामर्श देता, परामर्श वो राष्ट्रपति के लिए परामर्श मिलती है, चीफ वो जो मुख्य न्यायाधीश देता है, वो जो है फिर वो परामर्श ना कह के उसको सिफारिश बोलने लगते हैं, और परामर्श उसको बोलने लगते हैं जो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको देते हैं, जो कंपलसरी कर दी गई थी। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, बाद में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश कर दिए गए, और ट्रांसफ़र के लिए भी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और ट्रांसफ़र किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट के तो जजों का होगा नहीं, हाई कोर्ट के जजों का होगा। और ट्रांसफ़र के लिए अधिकरण क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं उसको, करने के लिए 2 जज कम से कम हाई कोर्ट्स के होने चाहिए, उसी कोर्ट के जिससे स्थानांतरण किया जा रहा है, और 2 जो है सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। 4 जज स्थानांतरण के लिए चाहिए। तो और जब नियुक्ति कर रहे होते हैं तो सारे जज उसके होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो ये प्रोसेस था उसका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कुछ और चीज़ें लाएंगे। धन्यवाद।